हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ 30 डेज सीरीज़ डे 4। आज हमारा डे 4 बिजनेस स्टडीज़ की मैंने 30 डेज सीरीज़ जो हमने स्टार्ट कर रखी है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर सेकंड का, जो हमारा टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जो भी उसने अपने प्रिंसिपल्स बताए थे वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने की थी सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर के जो FW टेलर के जो उसने प्रिंसिपल्स दिए हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला इसने प्रिंसिपल क्या दिया है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब के अंदर क्या दिया गया है, ये नहीं है जैसे हम कई बार क्या करते हैं कि साइंस नोट रूल ऑफ थंब, मतलब कि जैसे हम ये सोच लेते हैं कि साइंस नोट रूल ऑफ थंब एक ही स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। साइंस नोट रूल ऑफ थंब अलग अलग स्टेटमेंट है। साइंस के बाद कोमा, उसके बाद है नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल ऑफ थंब क्या होता है। रूल ऑफ थंब के अंदर क्या होता है कि जैसे मैनेजर अपनी तानाशाही चलाता है, कि मैनेजर ये बोलते हैं कि मेरा ही हुक्म चलेगा, जो मैं बोलूँगा वैसा ही होगा, जो मैं कहूँगा उस तरीके से ही सारे काम होंगे। मैनेजर रिलाइड ऑन पर्सनल जजमेंट इन टेंडिंग द प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि बहुत सी एरर्स आती थी, ट्रायल्स आती थी। इसके अंदर क्या है कि ये तानाशाही चलाता है कि जो मैं बोलूँगा वही होगा। रूल ऑफ थंब के अंदर क्या है, मैनेजर जो है वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। वो ये क्या क्या करता है कि वो बोलता है कि मतलब जो मैं करूँ, जो मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है, अपनी तानाशाही चलाता है, रूल ऑफ थंब। बट टेलर क्या कहता है कि ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ डन। आपको पहले सोचना चाहिए। आप कोई भी काम करने से पहले, ये नहीं कहते कोई भी काम करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो पहले टेलर ने क्या बोला है, ही सेज दैट देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग विच इज़ डन। आप कोई भी काम कर रहे हो उससे करने से पहले आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। एंड नॉट इन द केस ऑफ रूल ऑफ थंब, बट ये रूल ऑफ जो थंब है उसके केस में नहीं होता है। इसके केस में क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि मैनेजर अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है। मैनेजर जो अपना उसका मन करता है वो काम करता है। बट इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम पहले सोचते हैं, मान ली कोई काम करने से पहले हमने सोच लिया कि इसके कोजेज़ क्या होंगे और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर। कोजेज़ एंड इफेक्ट, हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का। मान लीजिए भी हमें मास्टर डिग्री करनी है या ग्रेजुएशन करनी है, तो उस अपनी लाइफ का कोई भी हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, उसके लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके कोजेज़ एंड उसके इफ़ेक्ट्स हमें सोचने चाहिए कि आगे हमारी लाइफ के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, वो हमें सोचना चाहिए। मुझे पता है थंबनेल बनाने में बहुत, ये जो है ना, ये बनाने में बहुत मेहनत लगी। फिर मैंने जो शॉर्ट्स के ऊपर ऐसे लगा नहीं होता है, मैंने ये सोचा कि फिर मैंने देखा कि मैं ये बना देती हूँ। और फिर है ना, एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं ऐसे दिखा दूँगी और हो गया है रूल ऑफ थंब। बट फिर मैंने ये बनाया रूल ऑफ थंब। इसके बाद इसमें क्या है, कोजेज एंड इफेक्ट। इसके अंदर टेलर ने क्या बोला आपको समझ में आया कि ही सेज दैट देयर मस्ट बी अ थिंकिंग बिफोर डूइंग। आप कोई भी काम करते हो उससे पहले आपको सोचना चाहिए। बट ये रूल ऑफ थंब के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। रूल ऑफ थंब जो है वो किस चीज़ पे वर्क करता है, वर्क करता है मैनेजर की डिक्टेटरशिप। मैनेजर जो चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। बट अगर आपको अच्छे से काम करवाना है, अगर आपको अच्छे से काम कराना है तो आपको टेलर की जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उसको हमें देखना पड़ेगा। टेलर क्या बोलता है, टेलर बिलीव्स दैट देयर इज़ अ ओनली बेस्ट मेथड इज़ ओनली ऑन द बेस्ट मेथड कैन डेवलप थ्रू वर्क स्टडी। हम वर्क स्टडी के थ्रू उसको डेवलप कर सकते हैं। वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क स्टडी के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, वर्क स्टडी इक्वल्स टू टाइम। टाइम को इक्वल करेंगे प्लस क्या इंक्लूड हो गया इसके अंदर, मेथड। मेथड के साथ हम क्या चीज़ देखेंगे इसके अंदर, प्लस हम इसके अंदर देखेंगे मोशन, और प्लस हम इसके अंदर क्या देखेंगे, फैटिग। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे।
टाइम के अंदर क्या आएगा कि एवरेज, हम सबसे पहले क्या स्टडी करके देखेंगे कि एक जो वर्कर है वो एवरेज टाइम कितना लेता है कोई भी काम करने के लिए। जो एवरेज वर्कर होता है वो कितना टाइम लेता है किसी भी काम को करने के लिए, उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझ पाएंगे। उसके बाद मेथड, क्या बेस्ट मेथड है जिससे हम अपने काम को इजी वे में कर सकते हैं, इजी वे में अच्छे से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं बिना कोई रुकावट के। मोशन हम मतलब जो भी वर्कर्स के अनवांटेड मोशन होते हैं, कोई भी काम के करने के अनवांटेड मोशन होते हैं, उनको बंद करके, उनको स्टॉप करके उनसे अच्छे से काम करवाना। और फैटिग का मतलब क्या होगा कि कितना उन्हें रेस्ट चाहिए, कितना वर्कर्स को रेस्ट चाहिए, कितना टाइम का उनको रेस्ट इनफ रहता है कि हम इतना टाइम को उनको रेस्ट दें, तो वो हमें जो भी अपना जो काम है वो बेटर क्वालिटी के अंदर प्रोवाइड करवाएं और बेटर वे में हमें उस चीज़ को प्रोवाइड करवाएं। आज मुझे कहीं जाना था और मुझे उसके बाद याद आया कि मुझे आप लोगों की वीडियो भी बनानी है, क्योंकि हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और मैंने ये वॉच निकाल ली। वॉच अभी पहन के जा रही थी और मुझे अभी पढ़ाने में परेशान कर रही थी, मुझे ये निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा उसका प्रिंसिपल है टेलर का, वो क्या है, हार्मनी नोट डिस्कार्ड। हार्मनी का मतलब होता है कॉर्पोरेशन और डिस्कार्ड का मतलब होता है विरोध। कॉर्पोरेशन का मतलब सामंजस्य होता है। इसके अंदर क्या बोला गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं समझाने से पहले क्या होता है, वर्कर क्या सोचते हैं कि उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो कम हैं और उनके पास बर्डन ज़्यादा है। वर्कर हमेशा यही बात सोचते हैं। जैसे कि आप एम्प्लॉय हैं, आप कहीं काम करते तो आपको क्या होगा कि यार मेरे पास, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल लगा लीजिए, प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो उसके अंदर वो क्या सोचेंगे कि यार हमें पेमेंट तो बहुत ज़्यादा कम मिलती है बट हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कर हमेशा ये बात सोचेंगे। बट मैनेजर क्या सोचेंगे, मैनेजर ऑलवेज फील वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। वर्कर्स कुछ भी नहीं है, वर्कर्स कोई भी काम अच्छे से नहीं करते, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। वर्कर्स जो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को बदलना चाहिए, इस एटीट्यूड को बदलना चाहिए। वर्कर्स को भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए और जो मैनेजर है उसको भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। तो टेलर ने यही बताया, टेलर इंसिस्ट देयर इज़ अ नीड फॉर बोथ द ग्रुप्स टू चेंज देयर एटीट्यूड टू ईच अदर। टेलर ने बोला है कि अपना जो एटीट्यूड है उनका एक दूसरे के प्रति, उसको उनको चेंज करना चाहिए, उस एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। वर्कर्स जो है, वर्कर्स के एटीट्यूड को और जो मैनेजर है, मैनेजर के एटीट्यूड को, उन दोनों को मिलजुल के काम करेंगे। वो लोग मिलजुल के काम करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। और वो मतलब ये सोचेंगे कि वर्कर ये सोचेंगे यार हमें पैसे कम मिल रहे हैं और हमें से काम ज़्यादा करवाया जा रहा है। मैनेजर ये सोचेगा कि ये काम ही नहीं करते, इनके पास मतलब ये गुड फॉर नथिंग है। तो क्या होगा कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, ना तो मैनेजर अच्छे से काम करेगा ना फिर वर्कर अच्छे से काम करेंगे। तो दैट्स वाई इनको टेलर क्या कह रहा है कि नीड फॉर बोथ ग्रुप टू चेंज देयर एटीट्यूड। उस एटीट्यूड को चेंज करना ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति। ये था हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल था वो। थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या है, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, ये एक्सटेंशन है हार्मनी नोट डिस्कार्ड का। इसके अंदर क्या दिया गया है कि कोऑपरेट करना है हमें। ये नहीं है कि हमें अकेले अकेले सारे काम करने, नहीं, हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जो मैनेजर है और जो वर्कर्स हैं उन दोनों को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। मैनेजर जो है वो पूछे वर्कर्स से कि आपके क्या क्या आइडिया है। जब मैनेजर अपने वर्कर्स के आइडियाज़ लेगा, आइडियाज़ के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो मैनेजर ये सोचेंगे, मान लीजिए जो बेस्ट आइडिया होगा उस बेस्ट आइडिया के थ्रू मैनेजर जो है वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो करेगा। तो मैंने जो वर्कर्स हैं वो भी सोचेंगे कि ये हमारा आइडिया है तो हम इस पर बेस्ट से बेस्ट हमारी परफॉर्मेंस दें। तो दैट्स वाई उनको कोऑपरेशन के अंदर काम करना चाहिए। तो टेलर क्या कह रहा है, देयर शुड बी अ कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट। कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए हमारे लेबर के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। मतलब ये नहीं कि आप इंडिविजुअली काम करें, नहीं, उनके अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। जो कंपटीशन है मैनेजर और मैनेजमेंट के बीच में, उसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, कोऑपरेशन से रिप्लेस करेंगे। बोथ शुड बी रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। तो दोनों को ये रियलाइज़ होगा कि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दे रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। वो अपना जो काम है वो बेस्ट से बेस्ट, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट से बेस्ट देंगे। दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, वर्कर्स से पूछो कि वर्कर्स के क्या क्या आइडिया हैं, उनको इम्प्लीमेंट। मतलब ये नहीं है, देखो एक ये नहीं बोलते एक तो एक बंदा दिमाग लगाए अपना, और एक तो एक बंदा दिमाग लगाएगा अपना, एक
10 बंदे बैठ के दिमाग लगाएंगे तो नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस होती रहेंगी, नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। दैट्स वाई क्या कह रहे हैं ये कि कोऑपरेशन के साथ काम करें, ना कि इंडिविजुअली काम करें, कोऑपरेशन के साथ काम करें। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है? लास्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज एंड हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। डेवलप करना हर एक जो भी वर्कर है उनकी, हर एक जितनी भी उनकी एफिशिएंसी है उसको डेवलप करना, वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, टाइम टू टाइम वर्कर्स को ट्रेनिंग देना और उनको देखना कि उनकी एबिलिटी कितनी है, वर्कर्स कितना काम कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी कितनी है और जो वो काम कर रहे हैं वो किस, मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो उस काम के लायक है या नहीं है, उनकी एबिलिटी ज़्यादा है या उनकी एबिलिटी कम है, उस चीज़ को देखना, उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्व करना वो ज़रूरी है, उनको डेवलप करना ज़रूरी है। इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा? इसके अंदर वर्कर की ट्रेनिंग जो है, वर्कर्स ट्रेनिंग इज़ द एसेंशियल ऑल्सो टू लर्न बेस्ट मेथड। एक तो बेस्ट मेथड को लर्न करने के लिए वो एसेंशियल है वर्कर्स को ट्रेनिंग देना एंड डेवलप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। डेवलप करना साइंटिफिक अप्रोच को। टेलर क्या कह रहा है? कंसर्न कर रहा है एफिशिएंसी शुड बी बिल्ड द राइट प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयज सिलेक्शन। एफिशिएंसी जो है वो किस चीज़ के लिए अच्छी रहती है? एम्प्लॉय की जो सिलेक्शन होता है, एम्प्लॉय सिलेक्शन के लिए एफिशिएंसी अच्छी रहती है। हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है तो उनकी पहले ट्रेनिंग देके उनकी जो जितनी एफिशिएंसी है उसको चेक करना, उसके हमें देखना कि उनकी जो फिज़िकल जो उनकी हेल्थ है, फिज़िकल उनकी क्या हेल्थ है, फिज़िकल उनकी कैसी कंडीशन है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है, मेंटली वो कितने प्रिपेयर हैं उस काम के लिए और उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है। उनकी कैपेबिलिटी को चेक करना कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, हर एक चीज़ को देखना थ्रू ट्रेनिंग के थ्रू हम उस चीज़ को देख सकते हैं कि ट्रेनिंग जितनी हमने ट्रेनिंग दी है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। वो ज़रूरी है डेवलप करना, हर एक वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, उनके एसेंशियल जो भी जितनी उनके एसेंशियल सी है, जितना वो काम कर सकते हैं उसको बेस्ट मेथड से उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने किए किसके प्रिंसिपल्स किए हैं? FW टेलर के हमने प्रिंसिपल्स किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।